ना ज़मीन फटी ना ही आसमान गिरा, और क्या हुआ कि इंसान की जो इंसानियत है वो लरज़ उठी। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, ना ज़मीन फटी ना ही आसमान गिरा, और क्या हुआ कि इंसान की जो इंसानियत है वो लरज़ उठी और उसने क्या किया कि जानवरों पर बेहद जुल्म करना शुरू कर दिया। हमारे जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं सिर्फ कहा था कि आपने जो है इंसानों पर रहम करना है या इसके अलावा बच्चों पर रहम करना है, बल्कि उन्होंने जानवरों पर भी शफकत करने की तलकीन की। तो नाजरीन, सिंध में एक वाक़या हुआ है गुज़श्ता रोज़, सिंध के इलाका सांगड़ में, जहां गुलाम रसूल जो कि पीपल्स पार्टी का कारकुन है, उसके खेत में किसी गरीब किसान का जो है ऊँट दाखिल हुआ है। तो उस पर उसने क्या किया है, पहले तो उस पर तशद्दुद किया है अपने जो उसके मुलाजमीन थे, और वो जो वडेरा था गुलाम रसूल, वो उस इलाके का वो रईस था और काफ़ी अमीर था। तो उस पर उसने क्या किया, पहले तो उसने ऊँट पर वैसे तशद्दुद किया और उसको बहुत ज़्यादा मारा, और उसको मारने के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने क्या किया कि एक धारीदार आले के साथ ऊँट की टांग काट दी। क्यों उसने ऐसा किया? उसको गुस्सा था कि उसके खेत में जो है ऊँट दाखिल हुआ है। उसके बाद जी मुकदमा जब दर्ज कराने गया वो गरीब किसान था, मेरे ऊँट की इस फलां बंदे ने, ये वडेरा है, पीपल्स पार्टी का कारकुन भी है, तो उसने मेरे ऊँट की टांग काट दिया। तो उस पर आगे से पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने नामालूम अफराद के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया, गुलाम रसूल के नाम मुकदमा दर्ज नहीं किया। वजह क्या थी? क्योंकि वो वडेरा था। ये जो वडेरे होते हैं, किसी भी एक गांव को लेके अगर गांव को एक शहर बना सकते हैं, किसी भी गांव की गुर्बत को ख़त्म करके वहां पर एक अमीराना निज़ाम राइज कर सकते हैं, यानी कि वो एक गुर्बत का निज़ाम जो होता है कि ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनका सिर्फ यही होता है कि इन्होंने अपने बच्चों को मतलब एक एलीट क्लास से लाइफ दी होती है। इनके बच्चे शहर में रहते हैं, ये खुद एक वडेरा, उसकी बीवी या कोई भी वो गांव में रहते हैं, तो ये सारा निज़ाम चलता है। तो जब वो गया मुकदमा दर्ज कराने, तो मुकदमा तो नामालूम अफराद के नाम पहले से दर्ज हुआ पड़ा था। तो जुल्म की इंतहा हो गई और उस पर वो चीख उठा, और वो जो किसान था, और उसने बात जो है सोशल मीडिया पर चलाने की कोशिश की। तो उसको पता चला कि क्योंकि आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो पुलिस ने क्या एक्शन दिया कि पुलिस ने वो मुकदमा उसके नाम दर्ज किया, और वहाँ की उसने मकामी पुलिस के नाम भी लिया कि जो मकामी पुलिस है वहाँ की, मैंने उसको कहा है कि इसके नाम मुकदमा दर्ज करें, लेकिन मकामी पुलिस ने क्या किया है कि नामालूम अफराद के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया है। वो गया किसी और पुलिस स्टेशन में। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ ट्वीट्स भी किए, हम आपको वो ट्वीट्स बताते हैं। उस पर जी नामवर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बाअसर वडेरे की ज़राई ज़मीन में ऊँट दाखिल हुआ तो वडेरे को गुस्सा आ गया और मुलाजमीन के हमरा मिलकर ऊँट को पकड़कर तशद्दुद किया। फिर भी गुस्सा ठंडा ना हुआ तो तेज धार आले से ऊँट की टांग काट दी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद क्या हुआ कि सहाफ़ी मोहम्मद उसामा गाजी ने भी इसी पर पोस्ट की। उन्होंने कहा कि बाअसर भी लिखा कि सहाफ़ी इम्तियाज चांडियो है, वज़ीर आला सिंध शाजिया मरी और चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो को उन्होंने मुखातिब करते हुए लिखा, अपने एनी मरी के जिला सांगड़ के वडेरे गुलाम रसूल शर ने ऊँट पर बेरहमाना जुल्म किया। ऊँट चिल्लाता रहा मगर जानवर वडेरे को रहम नहीं आया। हालांकि वो जानवर है, लेकिन जानवरों से बदतर वो सलूक कर रहा है एक जानवर के साथ। और आप वीडियो जैसा कि मैंने आपको दिखाई है कि उन्होंने मजीद लिखा कि अभी तक इस मामले पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि पुलिस तो वडेरों के गुलाम है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं भी जाएं, पुलिस का जो महकमा है अच्छा भी है बुरा भी है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही बुरा है, लेकिन जाएं, अगर वडेरा है तो आप हो ही नहीं सकता कि आपकी बात मानी ना जाए। अगर कोई पर्चा आपने करवाना है, कोई डाकट कटवाना है, आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है। पुलिस को कह के वो आपका डाकट भी मतलब हो जाता है, और इस तरह के सारे मामला भी हो जाते हैं। उसके बाद खौला चौधरी हैं, उन्होंने लिखा है कि मासूम बेज़बान जानवरों पर जुल्म करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा। कैसे मासूम ऊँट अपने अल्लाह के आगे रोएगा, अल्लाह उसको रुलाने वालों का खुद हिसाब लेंगे, ये उन्होंने लिखा। उसके बाद ही नसीम नामी एक और सारिफ हैं ट्विटर के, उन्होंने भी लिखा कि याद रखें ऊँट अल्लाह की निशानी में से है। ये भी जबान से कहता होगा, अल्लाह मैं तेरे इंसान से पनाह मांगता हूँ,
दिल खून के आंसू रो रहा है। सिंध पुलिस ने वडेरे को पकड़ने की बजाय नामालूम अफराद को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, उनके नाम मुकदमा दर्ज किया। तो नाजरीन, मैं अभी गांव आया हुआ हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर लोगों की क्या हालत है। ये जो एजुकेशन के मसले हैं, ये मतलब जो हमारे जो वजीर मुशीर हैं कहते हैं कि एजुकेशन देनी चाहिए। अब इनको मतलब ये इन्होंने बस पागल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जो सरकारी स्कूल थे, इवन हमारे ज़िला में भी, वो अब एनजीओज के पास चले गए हैं। क्या होगा कि स्कूल तो इन्हीं के पास हैं, टीचर तो थे ना, उनको तो रोजगार अच्छा मिल रहा था, उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, या जो नया टीचर्स आएंगे उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। तो इस तरह के बहुत से मामला हैं। एजुकेशन देनी है, लेकिन ये नहीं देना कि एजुकेशन के लिए कपड़े कहाँ से उन्होंने लाने हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म कैसे लानी है, उन्होंने बैग कैसे लाना है, उन्होंने बुक्स कहाँ से लानी है। तो इस तरह के सारे मामला देखने होते हैं। ये जस्ट एक कैंपेन्स होती हैं, सोशल मीडिया पर इन्होंने चला देनी होती है और इन्होंने कह देना होता है, लेकिन करना कुछ नहीं होता। और आपके सामने आके गाँव में कितनी मुश्किलात होती हैं। लोग काम करते हैं, लेकिन उनको उनके काम का रिवार्ड नहीं दिया जाता। और अगर कोई ऐसा मामला हो भी जाता है तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि क्या वो ऊँट पर सामान वगैरह लाद के वो अपना एक रोज़ी रोटी का उसका वसीला होगा, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो उसके साथ ऊँट की एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। तो ये बड़ी दुःख की बात है, बहुत ज़्यादा दुःख की बात है। और उस वडेरे को सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए।